जनगणना को लेकर मौलाना रशीद ने मुस्लिमों से की क्या अपील। एक शब्द आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है। क्या एक भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी बिसात का ब्रह्मास्त्र बनने वाली है। साथियों, आज हिंदुस्तान के गलियारों में एक ऐसी आग लगी है जिसकी लपटें 2026 के सियासी चक्रव्यूह को झुलसा रही हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का एक फरमान और पूरे सिस्टम में भूकंप। आखिर क्यों कहा गया कि आपको अपनी जुबान बदलनी होगी? क्या होगा अगर आपने अपनी मातृभाषा हिंदी की जगह कुछ और बता दी? आज सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल उस अदृश्य डर का है जो आपके वजूद पर वार करने वाला है। क्या इस देश में राष्ट्रभाषा का फैसला अब मजहब के आधार पर होगा? आज सच की वो परतें उधेड़ेंगे जो अब तक फाइलों में दफन थी। दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि आज का सच आपको हिलाकर रख देगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN यूपी उत्तराखंड के सबसे बेबाक, सबसे निडर शो यूपी पॉलिटिकल फाइल्स में, और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, उत्तर प्रदेश की सियासत में जब पत्ता भी हिलता है तो उसकी गूंज 7 समंदर पार तक जाती है। लेकिन इस बार मामला किसी चुनाव की जीत हार का नहीं बल्कि आपकी पहचान, आपकी जुबान और आपके संविधान का है। जनगणना की आहट है और एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो समाज की जड़ों को हिला सकता है। सोचिए कल सवेरे सरकारी अफसर आपके दरवाजे पर खड़ा हो, वो आपसे पूछे कि आपकी मातृभाषा क्या है। आप शायद सहजता से कहें हिंदी, लेकिन रुकिए, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने एक ऐसी अपील कर दी है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा माहौल बना दिया है। मौलाना ने साफ कहा है, कॉलम नंबर 15 में लापरवाही भारी पड़ेगी। उन्होंने पूरे देश के मुस्लिम समाज से अपील की है कि जनगणना के फॉर्म में धर्म की जगह सिर्फ इस्लाम और मातृभाषा की जगह सिर्फ उर्दू ही लिखें। आज के दौर में जहां उत्तर प्रदेश का बच्चा हिंदी और अंग्रेजी में अपना भविष्य देख रहा है, वहां अचानक सिर्फ उर्दू की ये जिद क्यों? क्या ये सिर्फ एक भाषा को बचाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा मास्टर प्लान है जो आने वाले वक्त में देश का भूगोल और इतिहास दोनों बदलने की ताकत रखता है? क्या ये हिंदी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है या फिर किसी बड़े सियासी धमाके की तैयारी? अब सवाल उठता है, मातृभाषा क्या होती है? क्या वो जो मजहब सिखाता है या फिर वो जो मां की कोख से निकलते ही हमारे कानों में पड़ती है? उत्तर प्रदेश के करोड़ों मुसलमान जो अवधी बोलते हैं, जो ब्रज बोलते हैं, जो खड़ी बोली बोलते हैं, उन्हें अचानक ये क्यों कहा जा रहा है कि अपनी जुबान उर्दू लिखवाओ? क्या मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? क्या हिंदी को किसी खास धर्म से जोड़कर उसे पराया बनाने की कोशिश हो रही है? अगर एक मोमिन हिंदी बोलता है, हिंदी में व्यापार करता है, हिंदी में ख्वाब देखता है, तो जनगणना के पन्ने पर वो उर्दू का चोला क्यों ओढ़े? क्या यह उस पहचान पर हमला नहीं है जो मिट्टी से जुड़ी है? साथियों, इस सस्पेंस का असली मकसद अभी आगे आने वाला है जो आपके होश उड़ाकर रख देगा। अब चलिए उस सवाल पर जो हर हिंदुस्तानी के मन में फांस की तरह चुभ रहा है। क्या मुसलमान हिंदी को राष्ट्रभाषा, मातृभाषा नहीं मानते? लेकिन ठहरिए, क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है भी? यहीं पर आपको सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। हम सालों से सुनते आए हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन सच यह है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज जैसा कोई शब्द है ही नहीं। संविधान के आर्टिकल 343 के मुताबिक हिंदी हमारी राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है। संविधान का अनुच्छेद 29 हर नागरिक को अपनी भाषा और लिपि बचाने का हक देता है। तो क्या मौलाना इसी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस संवैधानिक हक की आड़ में एक अदृश्य दीवार खड़ी की जा रही है? अगर हिंदी बोलने वाला जानबूझकर उर्दू लिखवाएगा तो क्या वो खुद को देश की मुख्य धारा से अलग नहीं कर रहा? क्या ये 1947 वाली उसी मानसिकता की वापसी है जिसने भाषा के नाम पर देश के टुकड़े देखे थे?
तो आइए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। आखिर मौलाना साहब ने यह ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया? इसके पीछे कोई डर नहीं बल्कि 3 गहरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। बजट का गणित। सरकार जब फंड बांटती है तो वो आंकड़े देखती है। अगर उर्दू बोलने वालों की संख्या कागजों पर कम हुई तो अल्पसंख्यक संस्थानों और मदरसों का करोड़ों का बजट कट सकता है। सियासी वजूद। 2026 में परिसीमन होना है, सीटों का बंटवारा होना है। अगर एक विशेष भाषा बोलने वाला समूह बड़ा दिखता है तो राजनीतिक पार्टियों को उनके सामने झुकना पड़ेगा। यह सिर गिनने की लड़ाई है, वोट बैंक की घेराबंदी। जब आप किसी को उसकी भाषा के नाम पर डराते हैं तो आप उसे एक वोट बैंक में तब्दील कर देते हैं। यानी यह लड़ाई तहजीब की नहीं, तिजोरी और तख्त की है। लेकिन साथियों, अंत में सवाल मेरा आपसे है, क्या विकास का रास्ता सिर्फ एक भाषा से होकर गुजरता है? क्या हम अपनी माँ की बोली को भी मजहब के चश्मे से देखेंगे? अगर कोई मुस्लिम हिंदी को अपनी पहली भाषा मानता है तो क्या वो कम मुसलमान हो जाता है? आज उन सियासतदानों से भी सवाल है, क्या आप जनगणना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? संविधान हक देता है उर्दू लिखने का, लेकिन क्या आपका जमीर इजाजत देता है उस हिंदी को नकारने की जिसने आपको इस देश में पहचान दी? क्या यह बहस अब रुकने वाली नहीं है? क्योंकि यह आपके आने वाले कल का सवाल है। साथियों, मौलाना की इस अपील को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह अपनी विरासत को बचाने की कोशिश है या फिर 2026 का कोई गुप्त एजेंडा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी एक राय इस बहस को नई दिशा दे सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सच हर घर तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।